जैसे ही मैं ऐड फ्रेंड बटन पर क्लिक करूँगा, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स चेंज, मतलब हम लोग फ्रेंड हो गए, मतलब इस नेहा पटेल के साथ हम लोग फ्रेंड हो गए। और जैसे मैं रिमूव बटन पर क्लिक करूँगा, वैसे ही इसके साथ हम लोग अनफ्रेंड हो गए। फ्रेंड अनफ्रेंड, फ्रेंड अनफ्रेंड। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने वाले हैं फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट बटन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे जब हम लोग कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है जिसमें कन्फर्म और रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो उसी तरीके से हम लोग उसको बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस ट्यूटोरियल फोल्डर को मैं अपने VS कोड पे खोल लेता हूँ और मैं इसके अंदर फटाफट 3 फाइल बना लेता हूँ। एक index.html, style.css और app.js। इस index.html के अंदर हम लोग पूरा फ्रेंड रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे। style.css का यूज़ करके हम उसे फॉर्मेटिंग करेंगे और app.js का यूज़ करके, यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम उसमें लॉजिक से लिखेंगे। तो मैं index.html के अंदर मैं HTML का बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल की जगह पे डाल देता हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट। टाइटल लिखने के बाद हम लोग बॉडी टैग के अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइव प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ ताकि मैं जो भी कोड लिखूँ वो आपको यहाँ पे शो होता रहे। तो बॉडी टैग के अंदर अब मैं एक डिव लेता हूँ और जिसका क्लास नेम रहेगा कंटेनर। अब इस कंटेनर टैग के अंदर मैं एक इमेज लेने वाला हूँ जिसकी ले लेता हूँ इमेज टैग, और इमेज में अभी बाद में डालूंगा। और इसके बाद मैं मतलब जो मेरा दोस्त होगा उसका मैं नाम लिखने वाला हूँ, जिसके लिए मैं लूँगा H1 यानी कि हेडिंग 1 टैग, और इसके अंदर मैं उसका नाम डाल दूंगा। मैं डाल देता हूँ स्नेहा पटेल। अब इसके बाद मैं एक और हेडिंग टैग लूँगा H3, इसके अंदर मैं लिखूँगा स्ट्रेंजर। ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं जब सेजर से इसको स्टाइल करूँगा तब आप लोग को समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद मैं एक और ट्यूब बनाऊँगा जिसका क्लास नेम होगा बटन। तो मैं एक ट्यूब बना लेता हूँ जिसका क्लास नेम होगा बटन। अब इस बटन क्लास के अंदर मैं एक बटन लेने वाला हूँ, बटन जिसके अंदर मैं लिखूँगा ऐड फ्रेंड। इतना करने के बाद मैं इसको स्टाइल करता हूँ ताकि आप लोग को ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो मैं सबसे पहले इसे लिंक कर लेता हूँ CSS फाइल को, मैं इसमें लिंक कर लेता हूँ। तो टाइटल के बाद मैं यहाँ पे इसको लिंक कर लेता हूँ CSS फाइल को अपनी, लिंक CSS। और ये मेरी स्टाइल शीट CSS यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंक हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे अपनी CSS फाइल पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ, बॉडी और HTML टैग को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं अभी के लिए देता हूँ एक्वा नाम से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं इसको विड्थ और हाइट देता हूँ। विड्थ देता हूँ 100% और हाइट में दे देता हूँ 100%। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा स्नेहा पटेल यानी कि ये जो ट्यूब है कंटेनर नाम से, मैं इसको फुल पेज पे करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को अभी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक ट्यूब है ऐसे, और मुझे वो सेंटर में लानी है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे, और इसके लिए आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर किसी वीडियो को सेंटर में करना होता है तो हम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। तो मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो मेरी ट्यूब है वो सेंटर में आ जाएगी, ट्यूब पेज के सेंटर में आ जाएगी। जैसे कि आपको देख सकते हैं जो मेरा ट्यूब है कंटेनर नाम से वो पेज के सेंटर में आ गया है। अब मैं अपने कंटेनर नाम का जो ट्यूब है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी विड्थ खोल देता हूँ 400 पिक्सल और हाइट को मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट। तो आप लोग देख सकते हैं जो ट्यूब है वो बिल्कुल सेंटर में है। मैं इसको फुल पेज पे दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं। अब मैं इस कोड पे चलता हूँ और मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है सब कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग देने से क्या होगा कि जो
चारों तरफ से इसके पास स्पेस आ जाएगा। तो मैं पैडिंग लेता हूँ 20 पिक्सल की। देख सकते हैं यहाँ पे सब चारों तरफ से स्पेस आ गया है। तो पैडिंग देने के बाद मैं इसको बॉक्स शैडो देता हूँ ताकि ये एलिमेंट्स दिखने में अच्छे लगें। तो बॉक्स शैडो में देता हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और इसका जो ब्लर रेडियस रहेगा वो 10 पिक्सल रहेगा, और जो कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक बॉक्स शैडो क्रिएट हो गया है जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इतना पार्ट करने के बाद अब मैं चलता हूँ HTML पे, और यहाँ पे वही मैंने जो इमेज नहीं डाली है, अब मैं यहाँ पे एक इमेज डालता हूँ। तो इमेज लाने के लिए मैं चलता हूँ क्रोम पे अपने, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फिक्साबे। ये फिक्साबे एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग ढेर सारी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, मैं ये जो फर्स्ट इमेज है मैं इसी इमेज को इसकी लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे डाल देता हूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने इसके इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया है, और मैं VS कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे जो SRC है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पेस्ट किया, देख सकते हैं मेरी इमेज मेरे पेज पे आ गई। मैं आप लोग फुल करके दिखाता हूँ। अभी मैं इस इमेज को एडजस्ट करूँगा, अभी बहुत बड़ी इमेज है ये। तो चलिए मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव है मैं इसको हटा देता हूँ। इसका बेसिकली अभी कोई काम नहीं। तो मैं आपसे CSS चलता हूँ, और ये जो इमेज टैग मैंने लिया है मैं इसको मैनेज करता हूँ। तो कंटेनर के अंदर जो मेरा इमेज टैग है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस इमेज की विड्थ और हाइट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसको विड्थ को कर देता हूँ 50%, और हाइट को भी मैं 50% कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये इमेज जो है अब ठीक ठाक लग रही है। मैं इसके अंदर इमेज की और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। इसके अंदर ऑब्जेक्ट फिट, पहले ऑब्जेक्ट फिट मैं इसको कर देता हूँ कवर, ऑब्जेक्ट पोजीशन फिर मैं कर देता हूँ सेंटर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले देखता हूँ कैसा लग रहा है ये पेज। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा और काम करना है। मुझे इस इमेज को यहाँ पे सेंटर में लाना है। इसके लिए मैं चलता हूँ VS कोड पे। अब इस इमेज को सेंटर में लाने के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं चलता हूँ कंटेनर पे, और मैं इसके डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लैक्स। तो मैं इसके डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लैक्स, और जो अलाइन आइटम है जिसे मैंने फ्लेक्स किया वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फ्लेक्स किया ये सारे आइटम्स जो है एक ही डायरेक्शन में एक एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। तो मुझे क्या करना होगा, ये रो के फॉर्म में अलाइन हो गए हैं, मुझे इसको कॉलम के फॉर्म में अलाइन करना होगा। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन चूज करता हूँ कॉलम। जैसे मैंने कॉलम किया वो सारे कंटेंट्स कॉलम के फॉर्म में अलाइन हो गए हैं। मुझे इसको सेंटर में करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर चूज करता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट को मैं रहने देता। और इसके बाद देख सकते हैं ये जो मेरे सारे आइटम्स थे, इमेज और ये हेडिंग्स, ये सब कुछ सेंटर में अलाइन हो गए हैं। तो अब मैं चलता हूँ इमेज पे वापस, और इस इमेज टैग के अंदर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल की। तो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। अब इतना करने के बाद मुझे डिज़ाइन करना होगा ये पार्ट, स्नेहा पटेल जो लिखा है मुझे इसको डिज़ाइन करना होगा। तो इसके लिए मुझे कंटेनर के अंदर डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा H1 टैग है, यानी कि ये मैं आपको दिखाऊं, तो इस कंटेनर के अंदर जो कंटेनर क्लास है इसके अंदर जो H1 टैग है मैं इसके पास आ गया हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ, वैसे ठीक लग रहा है, डिज़ाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। स्नेहा पटेल ठीक लग रहा है। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके जो मार्जिन है टॉप से मार्जिन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो मार्जिन टॉप में सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इसके अंदर कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं जो मार्जिन टॉप से मार्जिन थी वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई। मैं इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा सकता हूँ। फॉन्ट वेट को मैं कर देता हूँ 600। जैसा हल्का सा बोल्ड हो जाएगा। अब इतना करने के बाद मैं जो ये पार्ट है बटन और ये स्ट्रेंजर में इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्ट्रेंजर यानी कि S3।
तो सबसे पहले मैं S3 को सिलेक्ट करता हूँ। डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा S3 टैग है, मैं इसको टॉप से जो है मार्जिन थोड़ा कम कर देता हूँ। तो मार्जिन टॉप मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर के सट जाए। तो अब मैं देखता हूँ, तो ये अब ठीक ठाक कैसे लग रहा है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ वहाँ पर, तो ये ठीक सा लग रहा है। अब इसके बाद मैं इस बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ, थोड़ा सा दिखने में अच्छी लगे। तो इसके लिए भी इस कोड पे चलता हूँ और मैं अपने बटन को देखता हूँ मैंने क्या क्लास नेम दिया था। तो मैंने बटन क्लास नेम दिया था बटन। तो मैं सबसे पहले बटन क्लास नेम को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो डॉट btn डॉट btn की मैं विड्थ कर देता हूँ 150 पिक्सल और हाइट कर देता हूँ 40 पिक्सल। और चलिए बस इतना ही करता हूँ। अब डॉट btn के अंदर ये जो बटन टैग है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो डॉट btn के अंदर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। बटन टैग को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसकी विड्थ को 100% और हाइट को भी 100% दे देता हूँ। तो और इसके बाद मैं इसके जो बॉर्डर रेडियस को मैं कर देता हूँ 13 पिक्सल और जो आउटलाइंस हैं उनको मैं कर देता हूँ और जो बॉर्डर है मैं उसको भी डन कर देता हूँ। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लू। ब्लू बढ़िया नहीं लग रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ ये ग्रीन। और जो इसका कलर है टेस्ट कलर है इसको मैं कर देता हूँ कलर वाइट। और मैं इसको फॉन्ट फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज दोनों को बढ़ा देता हूँ। तो मैं पहले सेट करता हूँ फॉन्ट फॉन्ट साइज, इसको मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल और फॉन्ट वेट को भी मैं बढ़ा देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ 600 पिक्सल। अब इतना करने के बाद मैं एक काम और कर सकता हूँ। जब यहाँ पे मैं कर्सर को ऐसे लेके आऊँ, एक कर्सर का जो है आइकन चेंज होना चाहिए, मतलब फिंगर वाला आइकन आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर। ये लिखने से जो मेरा कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, इसके हम लोग कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो रहा है। अब इतना करने के बाद मेरा HTML और CSS का जो भी काम था वो खत्म हो गया है। अब मैं जो भी काम करूँगा वो जावा स्क्रिप्ट पर करूँगा। तो मैं जावा स्क्रिप्ट से करने क्या वाला हूँ, जब भी मैं इस ऐड फ्रेंड बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड की जगह पे रिमूव लिख के आ जाए और जो स्ट्रेंजर दिख रहा है इसकी जगह पे फ्रेंड्स लिख के आ जाए और इसका कलर जो है अभी के लिए ब्लैक है। मैं एक काम करता हूँ, पर सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं चलता हूँ H1 पे, यानी H3 पे चलता हूँ और मैं इसके कलर को कर देता हूँ रेड। इतना करने के बाद मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो मैं जावास्क्रिप्ट में करने क्या वाला हूँ कि जब मैं इस ऐड फ्रेंड बटन पर क्लिक करूँ, ऐसे में क्लिक करूँ, तो ये जो स्ट्रेंजर है जो रेड कलर से दिख रहा है इसकी जगह पर फ्रेंड्स लिख के आ जाना चाहिए और ये जो ऐड फ्रेंड लिखा हुआ है बटन के अंदर यहाँ पर रिमूव लिख के आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको जावा स्क्रिप्ट की सहायता से करता हूँ। चलता हूँ अपने VS कोड पे और जावा स्क्रिप्ट को लिखने से पहले मैं अपनी index.html के अंदर बॉडी टैग से पहले अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, script.js और इसके अंदर मैं app.js को लिंक कर देता हूँ। अब मेरी जावा स्क्रिप्ट फाइल इस HTML फाइल से लिंक हो गई है। अब चलता हूँ अपनी app.js पे और यहाँ पे कोड लिखता हूँ इसका। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं इस ऐड बटन को एक्सेस करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेता हूँ ऐड बटन नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट बॉडी सेलेक्टर की हेल्प से मैं उस बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैंने देखता हूँ अपने बटन को मैंने IDF क्या लिया है, इंडेक्स सिस्टम में चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटन को कोई भी ID या क्लास नेम नहीं दिया है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको मैं ID प्रोवाइड कर देता हूँ ID और मैं इसको ID दे देता हूँ बटन। सेम हो जाएगा बटन एलिमेंट, मैं इसको ID देता हूँ बटन एलिमेंट।
बटन ELEM, इस बटन एलिमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपलोड से इस पे मैंने ऐड बटन वेरिएबल के अंदर मैंने इसको आईडी दी है, जिसके लिए मैं हैशटैग और बटन एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब इस बटन एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद मुझे इस स्ट्रेंजर को भी एक्सेस करना होगा, क्योंकि मैं जब इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये भी चेंज होगा, यहाँ पे फ्रेंड लिख के आएगा। तो इसलिए मैं अपने स्ट्रेंजर को भी एक्सेस करूँगा। मैं चलता हूँ HTML पे और देखता हूँ मैंने स्ट्रेंजर को कोई आईडी दिया या नहीं। तो मैंने स्ट्रेंजर को अभी के लिए कोई आईडी नहीं दी है, तो मैं यहाँ पे इसको एक आईडी देता हूँ। इसको मैं आईडी देता हूँ स्टेटस। तो मैंने इसको स्टेटस आईडी दे दी है और मैं इस स्टेटस आईडी की मदद से मैं इस बटन को एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टेटस बटन। अब इस स्टेटस बटन के अंदर मैं अपने स्ट्रेंजर बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने इसको आईडी प्रोवाइड की थी स्टेटस बटन, तो मैं उसी आईडी से मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो इसके लिए मैं हैशटैग और जो मैंने आईडी प्रोवाइड की थी मैं एक बार देख लेता हूँ क्या किया था स्टेटस। तो मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस वेरिएबल के अंदर ये स्टेटस बटन का वेरिएबल है, इसके अंदर ये चीज़ भी एक्सेस हो गई है। मैं बाकी के स्टेप्स करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे करना क्या होगा, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो इसके लिए मुझे एक इवेंट लिस्टनर लगाना होगा। तो मैं इवेंट लिस्टनर किस पे लगाऊंगा, इस ऐड बटन पे लगाऊंगा। ये जो ऐड बटन है इस पे लगाऊंगा, ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इवेंट चला STR इवेंट लिस्टनर। और मुझे इवेंट लिस्टनर क्या लगाना होगा, क्लिक। मुझे क्लिक करूँ तो क्लिक इवेंट लिस्टनर मैंने लगा दिया है। इसके बाद एक फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर जो भी मैं स्टेप लूँगा वो परफॉर्म हुए। तो मैं क्या स्टेप लिखता हूँ कि जब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँ तो ऐड फ्रेंड की जगह पे रिमूव लिख के आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ऐड बटन को मैंने इस एलिमेंट के अंदर एक्सेस किया था, तो मैं ऐड तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड बटन डॉट इनर HTML इक्वल टू, और इसके अंदर क्या लिख के आना चाहिए, रिमूव, रिमूव। तो अब मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ऐड फ्रेंड की जगह पे ये रिमूव लिख के आ जाएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो ये रिमूव लिख के आ गया। तो मैं वापस इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसका उसका सिस्टम मैं विवाद में लिखूंगा, पहले मैं इतना करके दिखाता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ और वैसे मैंने क्लिक किया और आपको देख सकते हैं रिमूव लिख के आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ ऐड फ्रेंड पर, तो स्ट्रेंजर की जगह पे फ्रेंड से लिख के आना चाहिए। तो मैंने इसको भी इस बटन में एक्सेस किया था स्टेटस बटन, तो मैं इसको भी चेंज करता हूँ। तो मैं स्टेटस बटन डॉट इनर HTML और इक्वल टू मैं इसके अंदर कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और मैं जैसे इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड फ्रेंड की जगह पे रिमूव लिख के आएगा और ये स्ट्रेंजर की जगह पे फ्रेंड्स लिख के आएगा। तो आप वो दे सकते हैं। और अभी फ्रेंड्स होने के बाद ये इसको मैं कलर को चेंज करता हूँ, फ्रेंड होने के बाद मैं ग्रीन कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो रिमूव का जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं स्टेटस बटन के जो स्टाइल के जरिए मैं इस कलर को चेंज कर सकता हूँ। तो स्टेटस बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर और इक्वल टू मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन। और मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड बटन डॉट स्टाइल। ये स्टाइल टैग होता है, ये CSS को जावा स्क्रिप्ट के जरिए लिखने में काम आता है। तो स्टाइल के बाद मैं डॉट लगाता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे। मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो भी चेंजेस होंगे वो आप लोग देख पाएंगे।
तो जैसे मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स लिख के आ गया ग्रीन कलर से, और जो रिमूव लिख के आ गया यहाँ पे, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो गया है। और मैं आपको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो आपको देखना सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस बटन पर ऐसे क्लिक करता हूँ तो इसे ये चेंज तो हो जाता है, लेकिन जब मैं दोबारा अनफ्रेंड करूँगा तो फिर से वैसे ही हो जाना चाहिए जैसे पहले था, मतलब अनफ्रेंड करने के बाद जैसा होता है। तो मैं उसके लिए भी कुछ कंडीशंस लगाता हूँ इफ़ एल्स का यूज़ करके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करता हूँ उसको। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, आप लोग इसको सुधार लेना। यहाँ पे आगे वायर्स के आगे वायर लगा देना। अ, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लेता हूँ, चेक नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू। अब इतना करने के बाद मैं जो भी मैंने कोड लिखा है, ये वाला जो कोड लिखा है, मैं इसको सिलेक्ट करके कट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख लें, ये अभी जो भी कोड लिखा है 4 लाइन का कोड, मैं इसको कंट्रोल एस के जरिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ। इसके अंदर मैं चेक को पास कर देता हूँ कंडीशन, अगर इक्वल टू ट्रू है, चेक की वैल्यू ट्रू है तो तुम्हें ये कोड रन करना होगा। और इसके अंदर मैं वही जो मैंने कोड कट किया था इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा अलाइन कर देता हूँ। और इसके अंदर जो भी मैंने कंडीशन लिखी है उसमें लिखा ये है कि अगर चेक की वैल्यू ट्रू है तब तुम्हें करना क्या होगा। सबसे पहले जो फ्रंट का कलर था वो उसको ग्रीन कर देना है, और सॉरी जो स्ट्रेंजर का कलर था ये उसको ग्रीन कर देना है। और जो ऐड फ्रेंड के अंदर ऐड फ्रेंड लिखा हुआ है इसकी जगह पे रिमूव लिख देना है, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। ये सब कुछ तब होगा जब चेक की वैल्यू ट्रू होगी। तो यहाँ पे कंडीशन है चेक इक्वल टू ट्रू। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि हाँ चेक कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा ये सब कुछ परफॉर्म करेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ चेक इक्वल टू फॉल्स, चेक इक्वल टू फॉल्स। इतना करने के बाद अब मैं एल्स वाला पार्ट लिखता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर मैं कंडीशन डाल देता हूँ। मैं इसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जो भी ऐड बटन के अंदर जो ईमेल HTML है इसको वापस से ऐड फ्रेंड कर देना, और जो फ्रेंड्स की जगह पे स्ट्रेंजर कर देना, और जो ग्रीन कलर है उसकी जगह पे रेड कर देना, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको वापस से ग्रीन कर देना, और चेक की कंडीशन यहाँ पे जो है उसको ट्रू कर देना। तो इतना करने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया वैसे ये फ्रेंड्स हो गए हम लोग, और जो भी कलर था वो चेंज हो गया। और मैं वापस इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं वापस से अनफ्रेंड हो गए हैं, फ्रेंड अनफ्रेंड। इसको मैं फुल प्रीव्यू करके आप लोग को दिखाता हूँ। मैं रिफ्रेश पर कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं ऐड फ्रेंड बटन पर क्लिक करूँगा आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स चेंज, मतलब हम लोग फ्रेंड हो गए, मतलब इस नेहा पटेल के साथ हम लोग फ्रेंड हो गए। और जैसे मैं रिमूव बटन पर क्लिक करूँगा वैसे ही इसके साथ हम लोग अनफ्रेंड हो गए। फ्रेंड अनफ्रेंड, फ्रेंड अनफ्रेंड, ऐसे ये वाइस वर्सा एक दूसरे के काम करेंगे। तो मैं आप लोग को कोड दिखा देता हूँ, मैं कोड जो भी लिखा है मैं वो सारा आपको कोड दिखा देता हूँ ये कोड पे चल के, ताकि आप लोग इसको ठीक से लिख सकें। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं HTML पे चलता हूँ, छोटा सा मैंने HTML कोड लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ कुछ ही लाइनों का कोड है मैंने HTML में लिखा हुआ है, और इसके बाद मैंने CSS में कोड लिखा है। ये आप लोग सारे कोड्स को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मेरे app.js के कोड्स लिखे हुए हैं।
तो आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।